हाय फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्ते। हम आज बात करेंगे थियरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। जैसे हम विभिन्न विभिन्न जो क्लासेज हैं उनमें हम पढ़ते हैं कि एवोल्यूशन के बारे में, कि इस धरती पर या इस मतलब ब्रह्मांड में जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप एक जो जाना माना सिद्धांत है, जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है, जो विकासवाद का सिद्धांत है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि वो जो विकासवाद का जो सिद्धांत है उसमें ये बोला जाता है, या उस सिद्धांत में ये कहा जाता है कि जो मनुष्य है या जितने भी जीव हैं, उन जीवों की उत्पत्ति जो है कि पहले तो सूक्ष्म जो जीव हैं, एक कोशिकीय जीव पहले वो उत्पन्न होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है कि बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति होती है, और उसके बाद जो है कि बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हो करके धीरे धीरे बड़े जीव बनते हैं। जैसे पहले जलीय जीव बने, फिर उसके बाद और थोड़ा सा विकास हुआ, तो उसमें उत्परिवर्तन के द्वारा जो है कि और अनेक जटिल कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो जैसे तो इसमें ये बोला जाता है कि जो बंदर है, बंदर से मनुष्य बना, ठीक है, और फिर उसके बाद बंदर जो है कि बंदर किसी और से मतलब उत्पन्न हुआ। जैसे सांप कैसे बना, सांप की उत्पत्ति, जो सर्प है उसकी उत्पत्ति देखा जाए तो ये विकासवाद का जो सिद्धांत है वो इसके अनुसार ये बोला जाता है कि जो छिपकली है, छिपकली जो है कि वो मतलब इस पर्यावरण में या इस मतलब सृष्टि में वो जो है कि स्वयं को एडजस्ट नहीं कर पाई, तो धीरे धीरे उसके मतलब पैर गायब हो गए, ऐसा बोला जाता है। तो और उसके बाद जो है कि जैसे जिराफ कैसे बना, तो कुछ ऐसे जीव जंतु थे जो कि पेड़ पौधे की पत्तियों को खाने के लिए वो अपना सर जो है कि ऊंचा उठाते थे। तो इस प्रकार से जो है कि उस जीव का जो है कि गर्दन लंबा हो गया, और उसके बाद इस तरह से जिराफ बना, और आज जो हम जिराफ देखते हैं वो हमारे सामने है। तो ऐसी मतलब बहुत सारी मतलब कल्पनाएं हैं कि मनुष्य जो है कि बंदर से बना, ठीक है। और तो जैसे जो भी जीव थे उनको जब उड़ने की आवश्यकता पड़ी तो उनके अंदर पंख आ गया, मतलब उनमें पंख विकसित हो गया। तो ये जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है, ये अनेकों प्रश्नों का ये उत्तर नहीं दे पाती है। मतलब ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये थियरी जो है कि मतलब अब फेल हो चुकी है, क्योंकि ये जो है कि बहुत सारे प्रश्नों को, बहुत सारे तर्कों का उत्तर नहीं दे पाती। जैसे हम इसमें अगर ये प्रश्न करें कि मतलब अगर जो है कि आवश्यकता के अनुसार किसी भी जीव के अंदर अगर पंख विकसित हो सकता है, तो इतने समय से जो मनुष्य उड़ने की कोशिश करता रहा है, लेकिन उसके अंदर पंख नहीं आया, उसे जो है कि मतलब जहाज बनाना पड़ा, और फिर अब वो उड़ता है। इतने मतलब लाखों करोड़ों वर्षों से मनुष्य कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने तो जहाज बनाया, ठीक है। तो विकासवाद का जो सिद्धांत है ये मतलब नहीं इसका उत्तर दे सकता। और इसमें कितनी मूर्खता वाली बात है कि मतलब जो छिपकली है, इनके जो है कि धीरे धीरे पैर घिस गए, तो वे ही मतलब सर्प बन गए। अब हम जो है कि हमारा पैर नहीं घिसता है, ऐसे ही ये बोलते हैं कि मतलब बंदरों को पूंछ की आवश्यकता नहीं थी, तो जो है कि उनका धीरे धीरे पूंछ गायब हो गया और वो फिर मनुष्य बन गए, ठीक है। तो अब बंदर को पूंछ की क्या आवश्यकता है, अब क्यों नहीं बंदर का पूंछ गायब होता है, ठीक है। और उस समय क्या आवश्यकता ऐसी पड़ी कि बंदर का पूंछ मतलब गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मतलब नहीं मिलता है, और ये जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती है। तो चूँकि हम ये मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है और जो वास्तव में जो नेचर में जो थियरी काम कर रही है वो क्या थियरी है, ठीक है। मतलब जो प्रकृति में किस तरह की थियरी काम कर रही है, ठीक है। और ये जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है ये किन चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाता है, या इसमें मतलब इसकी क्या दायरा है, एक मतलब कितनी मतलब ये जो प्रकृति जो नेचुरल लॉ है इसको कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। और अगर ये जो है कि एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो हमें इसको जो है कि इतना हट करके नहीं बैठना चाहिए, हमें जो है कि अन्य थियरीज मतलब खोजनी चाहिए और अन्य थियरीज पे मतलब बात करना चाहिए।
तो हम आज जो है कि यही मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे इसमें थियरी ऑफ एवोल्यूशन में अगर ये मतलब देखा जाए तो जैसे जैसे कीट पतंगे होते हैं, जब हम दीपक जलाते हैं तो कीट पतंगे जो है कि दीपक जलते हुए दीपक पर जो है कि आकर के वहाँ पे गिर जाते हैं और मर भी जाते हैं, लेकिन आज तक उनमें ये दिमाग नहीं विकसित हुआ कि हम जो है कि उस दीपक से बच जाएं। ठीक है, तो थियरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार तो उनके अंदर दिमाग विकसित हो जाना चाहिए ना, क्योंकि इतने दिन से वो मर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी उनके अंदर दिमाग विकसित नहीं होता है ना। तो मतलब ये सारे प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न जो है कि उठते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उत्तर मतलब ये जो है कि थियरी ऑफ जो एवोल्यूशन है, विकासवाद का जो सिद्धांत है, मॉडर्न जो थियरी है, ये जो है कि थियरी जो है इन सारी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती है। तो और बहुत सारी मतलब थियरीज ये मतलब प्रचलित है कि ये जो है कि मनुष्य की उत्पत्ति जो है कि इस ग्रह पे नहीं हुआ था, वो किसी और ग्रह से मनुष्य आया है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि भाई अगर उस ग्रह पर मनुष्य की उत्पत्ति हो सकती है, किसी अन्य ग्रह पे किसी तरीके से अगर उत्पत्ति हो सकती है और वहाँ से मनुष्य आया, तो जब वहाँ पर जिस तरीके से जीवों की या मनुष्य की उत्पत्ति हो सकती है किसी अन्य ग्रह पे, तो इस ग्रह पे भी तो हो सकती है। ये कौन सी बात है कि उस ग्रह पे मनुष्य की उत्पत्ति है और उस ग्रह से अब इस धरती पे आया। तो जिस तरह से मनुष्य की उत्पत्ति किसी अन्य ग्रह पर हो सकती है, तो यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मतलब ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कल्पनाएं हैं। ठीक है, लेकिन हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये कितना सही है और कितना गलत है और सही क्या है। हम यहाँ पर मतलब किसी पूर्वाग्रह को नहीं लेकर के चलेंगे कि किसी ने बोल दिया, किसी आइंस्टाइन ने बोल दिया और जो है कि न्यूटन बोल दिया या फिर कोई और मतलब किसी ने बोल दिया, तो हम उसको मान करके नहीं चलेंगे। हम सीधा समझने की कोशिश करेंगे कि जो नेचुरल लॉ है, जो प्रकृति का जो नियम है, वो क्या कहता है। ठीक है, तो उसे ही मतलब हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीवों की उत्पत्ति मतलब कितने प्रकार से होती है। ठीक है, तो जीवों की उत्पत्ति में पहला जो प्रकार हम देख लेते हैं कि जरायुज यानी विविपोरस। तो अनेकों ऐसे जीव होते हैं जिनकी उत्पत्ति जो है कि गर्भ से होती है, यानी जरायुज मतलब वो मतलब एक सभी तो गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं, तो मतलब एक वे जरायुज से मतलब पैदा होते हैं, मतलब वो झिल्ली में मतलब वो जो जीव होता है वो झिल्ली में उसका मतलब विकास होता है। ठीक है, तो जैसे उसमें मनुष्य आ जाएंगे और फिर उसके बाद गाय भैंस बकरी, तो ये सारे मतलब जरायुज में आ जाएंगे। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति जो है कि एक झिल्ली नुमा मतलब पदार्थ में होती है। ठीक है, तो ये जो है कि जरायुज प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है कि झिल्ली से मतलब झिल्ली में ही ऐसे जीवों का विकास होता है और फिर ये जो है कि झिल्ली से बाहर निकलते हैं मतलब माँ के गर्भ से, और फिर उसके बाद जो है कि इस प्रकार से उस जीव की उत्पत्ति होती है। और फिर अगला जो प्रकार है वो है अंडज यानी विविपोरस। विविपोरस जो है कि इसमें जीवों की उत्पत्ति अंडे से होती है, यानी पहले जो है कि ऐसे जीवों की उत्पत्ति पहले जो है कि वो जो जीव होता है वो पहले अंडे के रूप में होता है, यानी जैसे जैसे चिड़िया है। ठीक है, तो चिड़िया का जो जो बच्चा उत्पन्न होगा वो पहले तो अंडे रूप में होगा, यानी वो चिड़िया पहले अंडा देती है, फिर उसके बाद जो है कि उस अंडे के अंदर ठीक है उस एक जीव का निर्माण होता है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया। जैसे उसमें बहुत सारे चिड़िया आ जाएंगे, जैसे मुर्गा आ जाएगा मतलब मुर्गी आ जाएगी। ठीक है, और सर्प भी आ जाएगा इसमें। तो ये जो है कि उत्पत्ति का ये दूसरा प्रकार हो गया अंडज, यानी ये अंडे से उत्पन्न होने वाले, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं ऐसे जीव। और तीसरा बात करें उद्भिज यानी जर्मिनेंट, यानी ऐसे ऐसे जीव। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे जीव जो पृथ्वी के अंदर से मतलब भूमि को तोड़ करके निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आ जाएंगे पौधे। ठीक है, तो पौधे मतलब जो है कि इस प्रकार के मतलब वो इस सृष्टि में इस प्रकार के मतलब वो जीव हैं एक तरह से पौधे, जिनकी उत्पत्ति जो है कि
मतलब पृथ्वी के अंदर से ये पृथ्वी को फाड़ करके निकलते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम जो है कि उद्भिज बोलते हैं। तो आप कहीं भी प्रकृति में जब आप देखेंगे किसी भी जीव की उत्पत्ति, तो जो है कि इन्हीं में से कोई ना कोई होता है। और मतलब ये तो सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सारे उद्भिज किस्म के होते हैं, और एक जो अंडे अंडे देते हैं, और एक जो झिल्ली में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिनकी उत्पत्ति जो है कि जिनका विकास मतलब झिल्ली में होता है, ठीक है। तो ये जो है कि उत्पत्ति के 3 प्रकार हो गए। और एक जो चौथा प्रकार है उत्पत्ति का, तो और एक जो चौथा प्रकार है उत्पत्ति का वो है स्वेदज, यानी स्वेदज प्रकार की उत्पत्ति, मतलब केमिकल रिएक्शन से, मतलब ऐसे जीव जो केमिकल रिएक्शन से जिनकी उत्पत्ति होती है। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे हमारे सर में जब मतलब पसीना होता है, तो हम देखते हैं कि अगर जैसे हमारे सर में जब पसीना हुआ गर्मी के दिन में, तो अगर हम सर को ऐसे ही छोड़ दें, मतलब उसको धुले नहीं, ठीक है, उसको क्लीन ना करें, साफ़ ना करें, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे मतलब वो सर जो है कि उस पर मतलब गंदगी जमेगी और वो बदबू भी देगा, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे जू भी पैदा हो जाएंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वे जू कैसे पैदा हो गए। और यही जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये केमिकल रिएक्शन वाला ही। जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन से यानी मतलब पदार्थों के क्रिया से वो कैसे जो है कि भिन्न भिन्न तरह के पदार्थ उत्पन्न हो गए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो स्वेदज प्रकार का है, ठीक है, स्वेदज प्रकार के जो जीव हैं, ठीक है, तो ये जो है कि केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इनमें यहाँ पर तो मतलब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे कोई भी जो है कि ऐसा कोई मतलब एक जीव को बनाने के लिए वहाँ पे कोई माता पिता नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि मनुष्य का जब कोई मतलब जीव, मनुष्य का जब बच्चा उत्पन्न होता है तो वहाँ पे माता पिता है। मुर्गी का जब बच्चा उत्पन्न होता है तो वहाँ भी माता पिता है। और जब एक पौधा जब उगता है तो वहाँ भी क्या है, माता पिता है। जैसे एक है ना, जैसे आम का बीज है, तो आम का एक बड़ा मतलब पेड़ होता है, फिर उसके अंदर फल आता है, ठीक है, उससे फल आता है, फिर उसमें बीज होता है, तो वो बीज वो उसकी अगली पीढ़ी को उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पर जब हम केमिकल रिएक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है कि पदार्थ ही आपस में मिल रहे हैं, और पदार्थ मिल करके किसी विशेष संयोग से, ठीक है ना, एक विशेष संयोग से, और एक संयोग भी किया जा रहा है वो परमात्मा के द्वारा। ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, एक बिल्कुल नियमानुसार ही हो रहा है। पदार्थ जो है कि नियमानुसार कार्य कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर में गर्मी होने से, ठीक है, जब बहुत मतलब सर में भिन्न भिन्न तरह के मतलब पदार्थ हैं, ठीक है, इसमें से गर्मी होता है तो निकलते हैं पसीने के रास्ते से, ठीक है, मतलब रोम छिद्रों के रास्ते से, और वो पसीना के रूप में निकलते हैं। तो वहाँ पर जो है भिन्न भिन्न तरह के मतलब जू मतलब उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बिना किसी अन्य जीव के यहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा एक जीव द्रव्य का निर्माण होता है, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, और इससे जो है कि जीव की उत्पत्ति होती है। हमने कुछ यहाँ पर, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमने कुछ यहाँ पर किसी की बताई गई बात को मैंने नहीं लिया है, हम उसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रकृति में घटित हो रहा है। आप इस उदाहरण को इससे भी समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप इस वीडियो में देखें, एक बर्तन है और इसमें मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे तो मतलब गेहूँ का वो टूटा हुआ जो उसको दर्रा बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए वो पैकेट में रंग था, मैंने उसको खोल, तो अभी इसमें देखिए इसमें क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पैकेट के अंदर कहीं से भी कोई कीड़ा नहीं गया, लेकिन इसके बाद भी इस कीड़े का अंडा बना, ठीक है। तो वर्तमान साइंस इसका उत्तर नहीं दे सकता कि ये अंडा कैसे बना, ठीक है, लेकिन जो नेचर में है वो उत्तर दे सकता है। जैसे देखिए ये जो है बीज है, ये जो है कि बीज है,
ये किसका बीज है? तो ये जो है कि उसी का मतलब बीज है, वो उस कीड़े का बीज है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो गेहूँ है, ठीक है, ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ में उस जीव के बीज की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारा उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम जैसे कोई अभी नया नया मकान बना है, उसमें कहीं से भी कुछ मतलब छिपकली नहीं आई, कुछ भी नहीं आई, कहीं दूर दराज इलाके में कोई मकान बना, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है कि छिपकली के अंडे मतलब छिपकली आ गई, उसके अंडे भी बन गए। तो ये मतलब हम देख सकते हैं हम अपने चारों तरफ, जैसे बारिश का दिन हुआ तो पानी में जो है कि मच्छर उत्पन्न हो गए बारिश होने से, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई तालाब है, ठीक है, उस तालाब में जैसे बहुत बारिश हुआ और आपको पता है कि कमल जो होता है, लोटस, वो इतना जल्दी खिलता नहीं है, लेकिन आपको कभी ऐसा लगेगा कि इतने वर्षों बाद किसी तालाब में कमल खिलाया, ठीक है। तो कमल का बीज कहाँ से आया, ठीक है। तो वो कमल का बीज कैसे सुरक्षित रहा? तो ऐसे सुरक्षित रहा कि वो जो है कि केमिकल रिएक्शन से बना, यानी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बना, जब उस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। तो ये बात सीधा सीधा संकेत करता है कि केमिकल रिएक्शन से जो है कि प्राथमिक रूप से केमिकल रिएक्शन से ही जीवों की उत्पत्ति होती है, प्राथमिक रूप से, ठीक है। तो सृष्टि की मतलब शुरुआत में जब ये सृष्टि बनी और उस समय सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई, ठीक है, तो पहली जो उत्पत्ति हुई वो रासायनिक प्रक्रिया से ही हुई थी और हुई, क्योंकि ये चीज़ मतलब संकेत करता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य जो है कि कहीं जो है कि कहीं दूसरे ग्रह से आया। अब यहाँ पर ये भी जैसे आप ये भी मतलब सोच सकते हैं कि आप पानी जो है कि मतलब किसी बर्तन में पानी लेकर के उसे कई दिन तक ऐसे ही रख दें, उसमें मतलब धूल मिट्टी नहीं जाने दें, कीड़े भी बाहर से नहीं जाने दें, उसे कई दिनों तक रख दें, पानी को सड़ने दें, तो आप देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो कीड़े कैसे उत्पन्न हुए? वो रासायनिक प्रक्रिया से ही उत्पन्न हुए, फिर उसमें जीवात्मा आकर के प्रवेश कर गया, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो इन सभी जीवों की उत्पत्ति, ये मतलब जो आप देख रहे हैं ये अनेकों जीवों की उत्पत्ति जो है कि रासायनिक प्रक्रिया से हो रही है, ठीक है। तो ये प्रकृति जो है सीधा संकेत करती है, ठीक है, कि रासायनिक प्रक्रिया से जीवों की उत्पत्ति होती है असल रूप में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये मतलब ये बात आता है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। अगर ये बोला जाए कि पहले अंडा आया तो फिर बिना मुर्गी के अंडा कैसे आया? और अगर पहले ये बोला जाए कि पहले मुर्गी आई, ठीक है, पहले मुर्गी आई तो मुर्गी अंडा से ही आई होगी, तो फिर अंडा कैसे आया, ठीक है। तो वर्तमान जो साइंस है इस चीज़ का मतलब एक तरह से बोल रहे हैं कि क्लियरली जो है कि उत्तर नहीं दे पाता है, लेकिन जो नेचुरल लॉ है, ठीक है, ये जो है कि ये उत्तर देता है कि अंडा जो है कि एक ही बार डायरेक्ट इतना बड़ा मुर्गा या मुर्गी रासायनिक प्रक्रिया से नहीं बन सकता, लेकिन एक अंडा जो है कि रासायनिक प्रक्रिया से, ठीक है, पदार्थों के संयोग से अंडा जो है कि रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बन सकता है, ठीक है, किसी जीव का बीज बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो रासायनिक प्रक्रिया से जब अंडा बन सकता है तो उससे एक जीव की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि सृष्टि के मतलब प्रारंभ में, ठीक है, सभी जीवों की उत्पत्ति, चाहे वो पेड़ पौधा हो, कोई भी जीव जगत हो, सभी जीवों की उत्पत्ति इसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही हुई है, ठीक है। तो मतलब तो सभी जीवों की उत्पत्ति जो है कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही हुई है। इसको मॉडर्न साइंस मतलब इसको नहीं समझता, उसको मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं करता। ये जो है कि जिद लेकर के बैठे हैं कि नहीं ये तो विकासवाद का सिद्धांत है भैया, लेकिन नहीं, विकासवाद का जो थियोरी ऑफ एवोल्यूशन है ये इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये जो मेरा कहने का मतलब है कि जो ये नेचुरल लॉ है, ठीक है, यही जो है कि वैदिक थियोरी ऑफ एवोल्यूशन है।
क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और मैं ऐसा जानता हूँ, सिर्फ मानना ही नहीं, ऐसा जानता हूँ कि जो वेद में है वही सृष्टि में है, और जो सृष्टि में है वो वेद में है। तो ये जो है, ये जो वैदिक थियोरी ऑफ एवोल्यूशन ये बताता है कि सभी जीवों की उत्पत्ति धरती से हुई है, और वो रासायनिक प्रक्रिया के दौरान हुई है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया से हुई है पहली बार, पहली पीढ़ी। आज भी हम देख सकते हैं कि जो विभिन्न तरह के क्रिया जो है केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्य जैसा इतना पवित्र जीव या फिर कोई अन्य जानवर आज जो है कि केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न नहीं हो सकता, रासायनिक प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी इतनी प्रदूषित हो चुकी है, इतने सारे प्रकार के जहर घुल चुके हैं, तो कहाँ से जीवों की उत्पत्ति होगा। आप सोच सकते हैं, जब गेहूं में, जब एक स्वच्छ गेहूं हम कहीं पे ज़्यादा दिन तक रख देंगे तो उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे, कीड़े आ जाएंगे। जब हम उसमें पेस्टिसाइड रख देंगे, पेस्टिसाइड डाल देंगे तो उसमें कीड़े नहीं आते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है गेहूं समय के साथ साथ गेहूं में विकृति होने के कारण उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे आप आटा पीस करके उसको महीने दिन तक छोड़ दीजिए तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें कीड़े आ जाएंगे। कैसे आ गए? तो वो पदार्थ जो है कि वो पदार्थ जो है रासायनिक प्रक्रिया से जो है कि जीव द्रव्य का निर्माण कर दिया। ठीक है, वो जो गेहूँ, वो जो आटा है, तो ये जो आटा है वो जो उसमें जीव द्रव्य का निर्माण हो गया, और फिर उसके बाद जीव द्रव्य का निर्माण होने के बाद अंडे बने, और फिर उसके बाद जो है कि उसमें जीवात्मा आकर के मतलब प्रवेश किया। तो ये जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन जो बोलता है कि हम जो है कि हम मनुष्य जो है कि पहले बंदर था, ठीक है, फिर उसके बाद बंदर से मनुष्य बना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, जैसे बंदर की उत्पत्ति हो सकती है, जैसे एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हो सकती है, वैसे ही किसी अन्य जीव की भी उत्पत्ति हो सकती है। जब एक कोशिकीय जीव जब रासायनिक प्रक्रिया से बना, ठीक है, विभिन्न पदार्थों के संयोग से बना, तो वैसे ही पदार्थों के संयोग से एक बड़े जीव का भी निर्माण हो सकता है। और आप देख रहे हैं इस जो नेचुरल लॉ है, जो वैदिक थियरी ऑफ एवोल्यूशन है, वह ये बताती है कि हाँ, जीवों की उत्पत्ति ऐसे हो सकती है। ठीक है ना, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो जीवों की जो उत्पत्ति है, ठीक है, जैसे मनुष्य की उत्पत्ति, तो मनुष्य जो है कि पहली बार जब इस पृथ्वी पर आया तो इसी पृथ्वी के गर्भ से ही मतलब वो उत्पन्न हुआ। जैसे वहाँ पे जो जीव द्रव्य थे, जीव द्रव्य के मतलब संयोग से, ठीक है, मनुष्य की उत्पत्ति हुआ। आज तो जीव द्रव्य मतलब दो भिन्न भिन्न शरीर में रहते हैं, जैसे एक माता के शरीर में और कुछ द्रव्य पिता के शरीर में, और फिर उनका संयोग होने पे मनुष्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, लेकिन उस समय जो है कि पृथ्वी के अंदर ही दोनों प्रकार के जीव द्रव्य जो है कि माता और पिता के वहाँ पे मौजूद थे पहली पीढ़ी में, और इस तरह से पृथ्वी से जो है कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई, और इसी प्रकार से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। तो हम कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो है कि बंदर की संतान है। ठीक है ना, अगर हम बंदर से ही उत्पन्न हुए होते तो हमें कुछ और भी बनना चाहिए ना, आगे यहाँ पे विकास क्यों रुका है? और बंदर को भी कुछ और बन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सारा विकास मतलब रुका हुआ है। जो जैसा है वो ऐसा ही पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ये मतलब मॉडर्न साइंस ये बोलता है कि उत्परिवर्तन हो गया। ठीक है, उत्परिवर्तन हो गया, जैसे थोड़ा सा मतलब परिवर्तन हो गया। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे कि कोई गाय का बच्चा ऐसा उत्पन्न हो जाता है जिसके मतलब गर्दन के पास पैर आ जाए, और कहीं कुछ हो जाए, कोई लंगड़ा हो जाए, कोई लूला आ जाए, कोई किसी के मतलब 6 उंगली आ जाए, ऐसे कुछ लोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो 6 उंगली आने का मतलब गर्दन पे पैर आ जाने का मतलब ये थोड़े ना होता है कि उसमें उसके डीएनए में मतलब किसी तरह का परिवर्तन हो गया, या वो परिवर्तन हमेशा के लिए हो गया। ये उत्परिवर्तन होता है किसी गड़बड़ी की वजह से, जो है कि डीएनए के स्ट्रक्चर में, या जो प्रोग्राम होता है मनुष्य की उत्पत्ति का या किसी जीव की उत्पत्ति का, उसमें कोई गड़बड़ी होने के कारण थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी मतलब
अगर किसी पिता का अगर उंगली कटा हुआ हो, किसी कोई लंगड़ा हो, ठीक है, और या किसी जन्म से किसी को कुछ विकृति हो, तो ऐसा बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है कि वह विकृति उसके पिता में भी जाएगी, मतलब नहीं उसके बच्चे में भी जाएगी। ऐसा 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 बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर का जो नेचर है, ठीक है ना, जैसे प्रकृति ने हमें बनाया है, वो अपना लॉ को, अपने नियम को वैसा बनाए रखेगी, ठीक है ना। ये प्रकृति का नियम है, ठीक है, कि जो जैसे आप जड़त्व का नियम पढ़े होंगे कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहने का वो प्रयास करता है, और अगर जो है कि अगर वो मतलब रुकी हुई अवस्था में है तो वो मतलब रुके रहने का ही मतलब वो प्रयास करता है, ठीक है। मतलब विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहने का प्रयास करता है जब तक कि हम उस पर कोई बल ना लगाए। तो जब तक हम जो है कि अपने शरीर में किसी तरह की विकृति न उत्पन्न करें तब तक शरीर जो है कि अपने को बनाए रखता है, ठीक है ना। और अगर हम कोई विकृति उत्पन्न कर दें तो भी वो अपने को ठीक करने का प्रयास करता है। तो ये बोलते हैं कि उत्परिवर्तन से हो गया, तो उत्परिवर्तन से ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, कि उत्परिवर्तन से हमारे हाथ गायब हो जाए और कुछ भी गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता है, और कुछ आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। परमात्मा ने सभी जीवों की उत्पत्ति, सभी जीवों का स्ट्रक्चर जो है कि वो बहुत ही बुद्धि से और बहुत ही तर्क संगत मतलब चीज़ों को बनाया है, और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमारी उत्पत्ति की है और हमारा बीज बनाया है, ठीक है। तो ये सारा जो है कि प्रकृति के नियम कानून से ये सब जो है कि सुरक्षित है, ठीक है। तो जो वैदिक थियरी ऑफ एवोल्यूशन है वो यही बताती है कि भैया हम बंदर से नहीं, हम हमेशा जो है कि मनुष्य ही रहे हैं, और किसी जीव की उत्पत्ति, ये जो मॉडर्न में बोला जाता है कि हम मनुष्य किसी दूसरे ग्रह से आया है, तो जब मनुष्य किसी और दूसरे ग्रह से आ सकता है और दूसरे ग्रह से उसकी उत्पत्ति मतलब कहीं और किसी ग्रह पे किसी जीव की उत्पत्ति हो सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? किसी दूसरे ग्रह से आने की क्या ज़रूरत है? ठीक है। तो ये सब मूर्खता है, या तो ये मूर्खता है या तो छलावा है साइंस का। तो आप अगर मानते हैं कि हम बुद्धिमानों की संतान हैं तो बुद्धि और तर्क की बात कीजिए, और अगर आप लगते हैं कि आप बंदर की संतान हैं तो फिर बात ही अलग है, ठीक है। तो ये तो बोलते हैं कि मनुष्य जो है कि बंदरों से सीखा, गायों से, भेड़ बकरियों भैंसों से सीखा, धीरे धीरे उनको जो है कि बादल की गर्जन से जो है कि धीरे धीरे मतलब क्या है कि भाषा का निर्माण हुआ। तो मतलब जिन जानवरों से मनुष्य सीखा उनको खुद अभी तक बोलने नहीं आया, ठीक है, और मनुष्य जो है कि इतना कुछ सीख गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो भी ज्ञान है, जो भी भाषा है, वो हमेशा परमात्मा से ही मिलता है, ठीक है ना। जैसे कोई बादल की गर्जन से कोई नहीं सीख सकता। जो हम क बोलना जानते हैं, क बोलना सीखते हैं, वो क बोलना ये किसी बादल की गर्जन से नहीं आ सकता, कोई जानवर हमको नहीं सिखा सकता, ठीक है ना। तो ये जो ज्ञान जो है वो हमेशा परमात्मा से ही मिलता है, ठीक है। और जो परमात्मा है वही ज्ञान का मूल स्रोत है, ठीक है। तो आप जो है कि जो वो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है, ठीक है, आप उसको अच्छे से समझें कि कैसे जो है कि किसी जीव की उत्पत्ति हुई, और आप नेचुरल जो सिद्धांत हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मॉडर्न में जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है, जो विकासवाद का सिद्धांत है, वो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है और एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे जो वैदिक थियरी ऑफ एवोल्यूशन है इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो में मतलब आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बाकी हम जो है कि इस पे विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास मतलब करेंगे। तो आपने इन सारी चीज़ों को देखा, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं
अगले किसी वीडियो में देखते हैं अभी आगे क्या है। ठीक है, तो ये उत्पत्ति के 4 प्रकार हैं, तो इसको समझें। और जो वर्तमान में जो चल रहा है, ये जो फ्रॉड चल रहा है या फिर मूर्खता चल रहा है, या फिर एक तरह से मतलब साइंस ने बोल दिया तो हम कुछ बोल नहीं सकते, और साइंस बोल दिया है तो हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपना बुद्धि लगानी चाहिए। ठीक है, और इन सारी थियरीज को समझने की मतलब कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो आता है, ये जो मतलब एक तरह का प्रश्न है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, तो आपको ये शायद आप समझ में आ गया होगा कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, है ना। अब तक अभी आपको मालूम नहीं चला होगा कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, तो पहले अंडा आया। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से पहले बीज तो बन सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन से इतना बड़ा मुर्गा नहीं बन सकता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से किसी एक आम का बीज तो बन सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन से इतना बड़ा जो है कि इतना बड़ा पेड़ जो है वो नहीं बन सकता। ठीक है, तो मतलब ये सारी बातें हैं। ठीक है, अगर आपको ये थियरी अच्छी लगी तो आप हमें जो है कि मतलब कमेंट करके बता सकते हैं, और बाकी अन्य किसी थियरीज पे, अन्य कोई थियरी आपको अगर समझना है, जानना है, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर हम किसी अन्य विषय पे, किसी अन्य थियरीज पे वीडियो मतलब बनाएंगे या बना सकते हैं। जैसे बिग बैंग थियरी है, ठीक है, ये भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती है, जहाँ पे वैदिक थियरी जो है वहाँ पे बहुत ही अच्छे से सृष्टि को एक्सप्लेन करती है। अगर आपको यह थियरी अच्छा लगा, बेहतर लगा, और ऐसा लगा कि यह मॉडर्न से बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और आपने इसको अच्छे से समझा, देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियोज़ में।